दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो अपने ही रोमांचक मोड़ पर जाता जा रहा है, जहां आखिरी समय पर उम्मीदवार जो हैं वो बदल दिए जाते हैं और खुल करके ये तस्वीर भी सामने आ जाती है कि कैसे 2024 के इस चुनाव में मुसलमानों का राजनीतिक सफाया करने में हर पार्टी जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। यहां मुसलमानों के वोट तो हर राजनीतिक पार्टियों को चाहिए, पर जब मुसलमानों के हक और हुकूक की आती है, मुस्लिम लीडरशिप को पार्लियामेंट के अंदर बढ़ाने की आती है, तो ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं बगले झांकने का काम करती हैं और इसे बखूबी अंजाम देने का काम अगर कोई शख्स द्वारा किया जा रहा है तो वो है खासतौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव के एक कदम से जो है वो तस्वीर लोगों के सामने है, जिसमें भले ही ये बताने की कोशिश की जाए, दिखाने की कोशिश की जाए कि ये अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक है, जिससे संघ में बेचैनी बढ़ गई है। यहां अखिलेश यादव के इस कदम से एक सीट जो समाजवादी पार्टी के खेमे में जा सकती थी, एक मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर जीत का अपना परचम लहरा सकता था, पर वहां पर रातों रात जो खेल बिगाड़ा उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कदम ने सभी को चौंका दिया है। मैं बात कर रहा हूं मुरादाबाद की सीट की, जहां एसटी हसन को टिकट दिया गया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह पहले ही ऐलान कर दिया गया था, जहां मुस्लिम कद्दावर नेता हैं जो अपने दम पर पार्टी की जेब में जीत डाल सकते हैं। जब ऐसे मुस्लिम नेताओं का टिकट काटा गया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से मुरादाबाद में एक कैंडिडेट जो है वो एआईएमआईएम की तरफ से मिल चुका है। जहां यूपी में 20 सीटों पर लड़ाने का ऐलान जो है एआईएमआईएम द्वारा किया गया था, अब महज पहले चरण के उसमें एक उम्मीदवार मुरादाबाद से सामने आए हैं, जहां एडवोकेट वकील रशीद ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जहां आपको बता दें कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज नामांकन के आखिरी दिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया। पार्टी ने वकील रशीद को मुरादाबाद सीट से अपना प्रत्याशी बनाकर नामांकन दाखिल करवा दिया है। वकील रशीद एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष भी हैं। नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा ने मुरादाबाद लोकसभा से नामांकन दाखिल किया। वकील रशीद के नामांकन दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अपना खेल बिगड़ता नजर आ रहा है, जहां बसपा ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, लिहाजा मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा फायदा भाजपा के कुंवर सर्वेश को होता हुआ नजर आएगा। पर मुझे मालूम है कि इस नतीजे के बाद में, इस फैसले के बाद में कुछ लोग ये बताने की कोशिश जरूर करेंगे कि देखिए बीजेपी की बी टीम एआईएमआईएम ने जो है ये खुल करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये जीत डाल दी। अब उन लोगों से ये सीधा सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिरकार लास्ट समय पर आकर के आपको अपना उम्मीदवार क्यों बदलना पड़ा है। और जहां एसटी हसन का टिकट पूरा फाइनल हो चुका था, आपने टिकट काट करके ये चीजें क्यों दिखाई कि देखिए कि यहां पर हम जीत का परचम लहराएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी की खोई हुई सत्ता जा रही थी, वहां इन सीटों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार करके पार्टी की जेब में जीत जो है वो खुद की खुद डाल दी। चाहे आप रामपुर से आजम खान की बात करें, मुरादाबाद से एसटी हसन साहब की बात करें, संभल से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब की 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, जो कि अब ये कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं खुद अखिलेश यादव के ऊपर, जहां कई बड़े जो उनके पत्रकार हैं वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि साहब देखिए कि ये मास्टर स्ट्रोक अखिलेश यादव का है।
जिसमें बीजेपी और संघ जो है वो चारों खाने चित हो चुके हैं। पर यहां चारों खाने चित नहीं हुए हैं, बल्कि सीधे सीधे जीत जो है वो झोली में डालने का काम कर दिया गया है अखिलेश यादव के इस कदम से। जहां अब ये तस्वीर लोगों को समझने की जरूरत है कि 20 सीटों पर जब ऐलान किया तो तमाम लोग, तमाम पार्टियां जो हैं उत्तर प्रदेश की वो चिल्लाने लगी कि देखिए ओवैसी साहब जो है बीजेपी को जिताने के लिए वहां उम्मीदवार उतार रहे हैं। और यहाँ रामपुर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जो नेता हैं वो नामांकन का पर्चा खरीद करके खड़े रहे कि पार्टी लास्ट टाइम पर उन्हें ऐलान करे ताकि वो वहां से चुनावी मैदान में उतर सके। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जहां उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जहां मुस्लिम उम्मीदवार पार्टी के कद्दावर नेता खड़े होंगे, हम उस जगह से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। रामपुर में आजम खान का गढ़, जहां से पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। संभल में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के इंतकाल के बाद पार्टी की तरफ से यह खुल करके ऐलान किया गया कि अगर उनके परिवार को, उनके पोते को टिकट दिया जाता है तो हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। और जब पार्टी ने उम्मीदवारों को लेकर के ये साफ तौर पर ऐलान हुआ जियाउर रहमान बर्क का, तो पार्टी ने वहां से भी अपना उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में नहीं उतारा। और मुरादाबाद में सिर्फ इसलिए उम्मीदवार उतारा गया क्योंकि वहां एक कद्दावर नेता का टिकट काटने का काम जो है वो खुल करके किया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा। जहां अब ये सवाल खासतौर पर खड़े हो जाते हैं कि यूपी में एआईएमआईएम जो 20 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही थी, अब वो वहां पर उम्मीदवार अपने उतार नहीं रही। अब सपा और कांग्रेस जो है जीत के दावे कर रहे हैं, वो जीत करके दिखाएं। जहां ओवैसी की पार्टी ने विपक्ष को पूरी तरीके से वॉक ओवर करने का मौका दिया है और पार्टी के मुखिया की हरकत की वजह से किस तरीके से एक जीती जिताई सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अब जाती हुई साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। क्योंकि अब मुरादाबाद के लोगों के लिए दो ऑप्शन हैं। एक पीएसपी के इरफान सोलंकी जी ने टिकट दिया गया और दूसरा एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार हैं एडवोकेट वकी रशीद, या तो उनके साथ जाएंगे। और यहां समाजवादी पार्टी के मुखिया ने देखा कि यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट हो जाएंगे, इसलिए मुस्लिम का टिकट काटो। यहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ही जैसे वहां पर किसी हिंदू को टिकट दिया तो यहां से रुचिवीरा के नाम का ऐलान कर दिया गया। ये आइडियोलॉजी जो है वो लोगों के सामने है, जिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं खुद एएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने। कहा है कि हम मैदान में नहीं हैं, अब हम पर मुस्लिमों को वोट काटने और भाजपा को जिताने का आरोप लगता है। अब इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीत कर दिखाए। हालांकि एआईएमआईएम के मैदान में नहीं आने से जहां इंडिया गठबंधन की कुछ मुश्किलें कम हुई हैं, तो मायावती ने बढ़ाई भी है। पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 4 सीटों पर मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। जहां सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होनी है। और यूपी की 20 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जो है वो तैयार की गई है। जहां आजमगढ़ से खुद प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उतारने का भी दावा किया गया, पर यह तस्वीर लोगों के सामने अभी तक नहीं आई है। पर सोचने की जरूरत अब यह है कि असल में भाजपा को हराने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां लड़ रही हैं या मुसलमानों का राजनीतिक सफाया करने के लिए चुनावी मैदान में लोगों को टिकट बांटने का काम किया जा रहा है। सवाल आपके ऊपर है कि अब कौन क्या भूमिका निभा रहा है, इस पर भी बात खुल करके होनी चाहिए। मैं हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।